बात करें अपने तौर पर जो करना चाहती है, सवाल में जवाब है जरूरी नहीं है, सिर्फ बात करें। जी, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज सब लोग यहाँ पर आए। चल जी, आप चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल सकूंगी। आप बताएं, आप जी, पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सब के जवाब मेरे लॉयर देंगे और खतीजा देंगे। आपने जिस तरह के सवाल करने आप कर सकते हैं, सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे। आप मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप जरा प्लीज मेहरबानी करें। मैं वाकया बता रहा हूं, दूसरा ये है कि जी मैं दे रहा हूँ जवाब। जी मैं दे रहा हूँ जवाब। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं आपके ये घर जो सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे जाऊँगा। ये उस्मा साहबा को दें मेहरबानी। दीदी वो मैं उस्मा साहिबा सुने, मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहिबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया है, सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम कि मैं आप अच्छा इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस करने हैं और उनका ही मैं माउथपीस हूँ। अच्छा मैं इसमें बाबर नसीम जो सा है जी वो घर के मालिक है, ना ही ये उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं। दाऊद जी मैं दूंगा जी, अदालत में भी आप लाजमी तवक्को करें कि मैं दूंगा। बिस्मिल्लाह यार एक बात सुन ले, हमें बात सुने, एक सेकेंड बात सुने। यहाँ किसी हमने आके कि मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई, आप रिलैक्स करें। 1 मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म है। और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उस्मा पे बोलने की। ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है, हम पे मलिक आप प्लीज़ 1 मिनट दे दें। ज़रूरी बात ये है, आपको ये शवाहिद, आपको ये डॉक्यूमेंट, देखिए उस्मा की जान को खतरात लाहक हैं। आप इस चीज़ की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करें। उस्मा खान की जान को खतरात लाहक हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सा मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज़ का, उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अच्छा अब मेरी गुजारिश आपसे ये है, दाऊद आप सवाल कर रहे हैं जी। मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं मियाँ दाऊद आपका सवाल, मियाँ दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नामा है, और वही हम तफ्तीश उन पर में देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खामन का घर है, ऐसी बात कतई तौर पर भी नहीं है। अच्छा उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर ज़बरदस्ती जो सा रास्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में, वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो सा वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम हुआ थी, दोस्ती थी, उससे शादी करना चाहता था। अच्छा बात सुने, आप एक बंदा उस्मान प्लीज सर अच्छा बात सुने, आप लोगों के देखिए उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उस्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब देना चाहे वो दें। आप उस्मा से सवाल करें।
मैडम आप उस्मा से सवाल करें। जी मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। आप उस खवातीन को सवाल तो करने दें। आप उस सवाल जी प्लीज करें, आप करें सवाल। जी प्लीज़ आप सवाल करें। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को उस्मान मलिक आपके घर के अंदर रहा था, और क्या अखलाकी तरफ से या इस्लामी जमहूरियत का मुझे फोन कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त दो खवातीन बंदा ये नहीं कहती कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो सकता है। अगर आपने आप दूसरा सवाल भी दे दें। आप प्लीज बताएं। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, शोर बहुत है, प्लीज दोबारा। आवाज नहीं आ रही। आमना मलिक ने जी, प्लीज। आपको कितनी दफा वार्न किया था कि मेरे खामन के साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें? अगर उसने आपको पहले वार्न किया था, सारे सवाल इकट्ठे हुए को और भी कोई क्वेश्चन है तो पहले सवाल नहीं छोटा सा जवाब सारे सवाल ठीक है, ठीक। और किसी का कोई सवाल है? सवाल हो गए। मुझे एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगी, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही है। जी पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया, और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात की रात। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दें, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है मेरा इनके साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं कर लेता हूँ। नहीं, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा भाई, जो भी 15 गंज बनाएंगे। इससे पहले हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसमें लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली हैं। 4 जनवरी का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें हमने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वालों से। कहीं आपकी ऐसे ड्रामा तो नहीं कर रही, कोई पैसे कैसे लेगा प्रोग्राम तो नहीं करना था। ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती? अगर मुझे बात ख़त्म करनी होती, लेन देन ही करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करती। ये झूठ है। चले, मैं भाई का सवाल है। कौन से? ये कह रही है भाई, आप ही कह रही है। मैं अच्छा, उनके हस्बैंड ने कितना पैसों का क्लियर कर, उनके हस्बैंड, उनको भी पता है कि उनके हस्बैंड के पास सवाल है घर की किराएदारी से निकलकर। मैं बता देता हूँ घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूँगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से।
इस घर पे पुराना पोजीशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं। विक्टिम तो बहुत से हैं, इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूंकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI को बुला चुप के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सफाई का बूट भी जो है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमात को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI वाले हैं, एक आपके सामने ये है, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद जाती तौर पर है। अच्छा जी, वकील साहब जी जी प्लीज। एक उस्मा बात करना चाहती है, एक उस्मा बात करना चाहती है। चलिए सवाल करना, ठीक है। जी जी आपने बहुत सारी दफात करवाई है, घर में दाखिल हुए, घर में तोड़-फोड़ की और बहुत एक मिनट माइक ले लें, बाद में आप बात कर लें। जी जी अदालती निजाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी करवाई, तोड़-फोड़ की, घर में दाखिल हुए और यूँ सारी इस मुल्क ने ये भी देखा कि वकील जब PIC में दाखिल हुए, हर चीज रिकॉर्ड में है और वो उसका फैसला भी सामने आ गया, उसने जो कुछ हुआ है वो जी जी जी। क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं देते, उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। जी जी मजीद भी सवाल। उस्मा एक बात करना चाह रही है। उसको बोलने दो यार। और वो सारी चीजें जो वो बेचती रही है, वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। यार ये भाई वीडियो में कहाँ पे है सब कुछ, कहाँ पे है? उनको भी पता है कि ऐसी बात नहीं है। मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत में खयानत कर रहे हैं। बहुत फनी बात है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कर ही नहीं, बोल ही रहे जिनके साथ बात है। कंफर्म नहीं वो मैं कब से कह रहा हूं, वकील साहब नहीं बोलने दे रहे। उसको हम बात करना उन्हें अगर लगता है कि वो ये पैसों की बात करके और इस तरह की बात करके वो सही साबित हो जाएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मेरे साथ क्यों किया। और रही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं। आप कितना किराया दे रहे हैं बाबा साहब को? अच्छा वो बता दो, मैसेज वाली बात कर दो। उनका सवाल कितना किराया दे? उनका सवाल मैं बात कोर्ट में प्रूव करूँगी कि उस्मान की कॉल्स डिटेल्स और मैसेजेस अभी भी मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं।